डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज से 10th क्लास का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर हैं। तो 15 चैप्टर में से बहुत सारे चैप्टर्स अब डिलीट हो चुके हैं और उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज भी हैं जो कि क्या हो रखी हैं, डिलीट हो रखी हैं। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाते जाऊंगी वैसे मैं आपको बताते भी जाऊंगी कौन सी एक्सरसाइज डिलीट है, कौन सा चैप्टर डिलीट है जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है रियल नंबर्स का, और रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, उसे ज़्यादा बताने की ऐसे ज़रूरत है नहीं। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, वो हमारे क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में स्किप कर रही हूँ, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल से मैं स्टार्ट करूँगी आज का लेक्चर। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या कंसेप्ट है पॉलिनोमियल का, क्या उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, और रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस an(xn), where an is not equals to 0 is called a polynomial in variable x of degree n, where a0, a1 up to so on an are real numbers and each power of x is a non-negative integer। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो किस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का होता है px इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन an(xn) के फॉर्म में होता है, जहाँ की a0, a1, a2 अप टू सो ऑन an क्या है, हमारे सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, एंड ईच पावर ऑफ x इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। और x की जो भी पावर होंगी वो क्या होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ठीक है ना। मीन्स x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, तो ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसे नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल रहे हैं। ठीक है ना, वरना ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। ठीक है, एक होता है नेगेटिव इंटीजर जिसमें सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, एक होता है पॉजिटिव नंबर जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और एक होता है नॉन नेगेटिव जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज़ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर क्या है, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे x की पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये एक क्या बन गया है, पॉलिनोमियल बन गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड जो एग्जांपल है x टू द पावर -3। x टू द पावर -3 हमारे पास में पॉलिनोमियल नहीं होता है, क्योंकि x की पावर क्या आ गई है, नेगेटिव पावर आ गई है x की, इसलिए ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। और एक बात, अगर x की पावर क्या होती है 1/2, x की पावर 1/3, इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है, तब भी ये हमारा क्या नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर क्या आ गई है, रैशनल नंबर। 1/2, 1/3, 1/4 ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, बट x की पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, The different types of polynomial expressions are, first is monomial। फर्स्ट टाइप है जो पॉलिनोमियल का वो है मोनोमियल। वो क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विद अ सिंगल टर्म, जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक सिंगल टर्म होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक सिंगल टर्म होता है। वो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2x बोल लो, 3x स्क्वायर बोल लो, या फिर 4x बोल लो, ये सब क्या है, सिंगल टर्म के हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। सेकेंड बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या है, एन एक्सप्रेशन विद अ 2 टर्म्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ 2 टर्म होते हैं। 4x प्लस 3y, इसमें सिर्फ कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एग्जैक्टली 3 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 3y माइनस z, ये 3 टर्म्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो चलिए करते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? अ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म का है ऑफ डिग्री 1। इसकी डिग्री क्या है? 1, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 1 है। और इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जो किस टाइप का होता है? ax प्लस पी एक्स इक्वल्स टू ax प्लस बी के फॉर्म का, उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। फॉर एग्जाम्पल 5x माइनस 3, 2x एक्सेट्रा। ठीक है ना? 5x माइनस 3 में क्या है? x सिंगल पावर है। ठीक है ना? तो ये क्या है हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। सेकेंड, अ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किस एक्सप्रेशन का है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड 1 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है हमारे पास में? डिग्री 2 की क्या है? क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन है, एक्सेट्रा। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है अ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर इस फॉर्म का है, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 3। तो जो हाईएस्ट पावर होती है x की, तो वो हमारी क्या होती है? डिग्री होती है। ठीक है, हम डिग्री कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल की? x की पावर को हम देखते हैं कि कौन सी हाईएस्ट पावर है। ठीक है, अगर x की पावर 3 है, 4 है हाईएस्ट, तो हम उस हाईएस्ट पावर को देखेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलेंगे? हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है? क्यूब, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √3x क्यूब माइनस एक्स प्लस √5। अब यहाँ पे √3 है। ठीक है ना? अगर √x आता और √x आता तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। ये क्या है? कांस्टेंट के साथ रूट है, और x क्यूब, x वेरिएबल की पावर, x की पावर क्या है? पॉजिटिव पावर है, तो वो हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। x क्यूब माइनस 1 एक्सेट्रा। इस टाइप के पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। तो ये है कंसेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स की, कैसे हम पॉलिनोमियल की डिग्री देखते हैं कि क्या डिग्री होती है हमारी पॉलिनोमियल की। ठीक है ना? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। चलो देखो, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, a real number k is called a zero of polynomial px if px equals to 0, the graph of y equals to px intersects the x-axis। zeros of polynomial क्या होता है? कोई एक रियल नंबर k कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -3, कुछ भी हो सकता है। k कोई सा भी रियल नंबर k is called a zero of polynomial px। px का ज़ीरोज़ इफ़ px इक्वल्स टू 0, अगर हम px को 0 के इक्वल रखेंगे, px कोई इक्वेशन दिए, कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है या लीनियर फॉर्म दिया है, कोई सा भी फॉर्म दिया है, अगर उसमें x की वैल्यू आ जाए, मीन्स x की वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो हमारे क्या होते हैं? ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है ना? द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x इंटरसेक्ट द x एक्सिस। कोई ग्राफ दिया है y इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट करेगा किस पे? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस क्या है? ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट पे या कितने भी पॉइंट पे अगर हमारा ग्राफ क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, तो वो हो जाएंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ये तो ग्राफिकल मेथड था कि मीन्स किसी भी ग्राफ में एक्स एक्सिस में कितने भी पॉइंट पे अगर हमारा जो ग्राफ है वो क्या कर जाए? इंटरसेक्ट कर जाए, तो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं ग्राफिकली। ठीक है,
अभी मैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी सिर्फ समझाने के लिए है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अ रियल नंबर, अगेन आई रिपीट इट, real number k is called a zero of polynomial px if px equals to 0 the graph of y equals to px intersect the x axis, ठीक है। फर्स्ट, a linear polynomial has only one zero। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें सिर्फ क्या होता है, एक ज़ीरो होता है, एक ज़ीरो होता है, ठीक है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ टू ज़ीरोज़। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे कितने ज़ीरोज़ होते हैं, टू ज़ीरोज़ आते हैं, ठीक है। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ थ्री ज़ीरोज़। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कितने ज़ीरोज़ आते हैं, थ्री ज़ीरोज़ आते हैं, ठीक है ना। अभी एक और चीज़ बता दूँ, ये ज़ीरोज़ का मतलब ज़ीरो नहीं है कि ज़ीरो 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 आएंगे, इस तरीके का नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे 7x² + 2x या फिर x² + 7x + 10, इस तरीके के हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन वाला मेथड किया होगा। इसको फैक्टराइज करके जब हमारे पास x की वैल्यूज़ आती है वो हमारे पास क्या होते हैं, ज़ीरोज़। ये क्या है, px है, ये क्या है, ये वाला px है, px है, इसको ज़ीरो के बराबर रखना है, ठीक है। और वहाँ से हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है, वो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं। अगर x की एक वैल्यू आई तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल और वन ज़ीरोज़ होंगे उसमें, ठीक है, वन ज़ीरो होगा उसमें। अगर दो वैल्यू आती है x की तो वो क्या होता है, टू ज़ीरोज़ उसमें होते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर थ्री वैल्यूज़ आती हैं, x = 3 हमारे पास ज़ीरोज़ आ जाए तो वो होता है क्यूबिक फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 के लिए मैं तुम्हें आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे करना है उस एक्सरसाइज को। वो तुम देख के ही कर लोगे, उसको करने की ज़रूरत नहीं होगी, देख के ही बता दोगे कि कितने ज़ीरोज़ इसमें हैं, क्योंकि वो ग्राफ में ही बनाया हुआ है 2.1, ठीक है। तो लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ईच इन द ग्राफ ऑफ y = px where px is a polynomial for each of the graphs find the number of zeros of px, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब ग्राफ y = px का है, इंटरसेक्ट करेगा किस में, x एक्सिस में। x एक्सिस में अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है तो उस पॉइंट को हमें देखना है कि x एक्सिस में कितने पॉइंट पे हमारे ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया है। जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट ग्राफ में क्या है, ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, तो इस पॉइंट पे x एक्सिस के इस पॉइंट पे, बाकी किसी भी पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स x एक्सिस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यानी कि वन पॉइंट में, तो इसमें क्या हो गया, 1 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक पॉइंट और दो पॉइंट, एक्स एक्सिस में ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें कितने ज़ीरोज़ हो गए, 2 ज़ीरोज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक तो यहाँ कट किया, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, दूसरा यहाँ पे किया, तीसरा यहाँ पे किया, तो कितने इंटरसेक्ट पॉइंट हो गए इसके, 3। ग्राफ ने तीन जगह पे एक्स एक्सिस को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, तो वो 3 पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 ज़ीरोज़, इसके 3 ज़ीरोज़ आए इस ग्राफ के। यहाँ नेक्स्ट ग्राफ जो लास्ट ग्राफ है वहाँ पे देखो, सिर्फ एक पॉइंट पे ही हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, कट कर रहा है, मीन्स सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे ये कितने ज़ीरो हो गए, 1 0। तो जो मैंने कहा 1 0 यानी कि इसे बोलेंगे लीनियर। ये 2 ज़ीरोज़ आए, इसका मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है। 3 ज़ीरोज़ आए, इसको बोलेंगे क्यूबिक। 1 0 अभी लिखवा दिया, लीनियर। ये सारा कंसेप्ट यही है, पूरा का पूरा। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ के थ्रू हम कैसे बताते हैं कि इसमें कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे, ग्राफ के थ्रू कैसे निकलेंगे, जब किसी मतलब जब एक्स एक्सिस में हमारा कोई ग्राफ इंटरसेक्ट करता है कितने भी पॉइंट्स पे, अगर एक पॉइंट पे करेगा इंटरसेक्ट तो वो 1 ज़ीरोज़ हो जाएगा, 2 पॉइंट्स पे करेगा 2 ज़ीरोज़ हो जाएगा। वो एग्जांपल मैंने आपको ग्राफ के मेथड से यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से हमें ज़ीरोज़ का पता चलता है बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। अभी हम रिटर्न में करेंगे कि कैसे ज़ीरोज़ फाइंड किए जाते हैं, उसके भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट था ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का, किसके थ्रू, ग्राफिकल मेथड के थ्रू, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का ही है कि कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़। पहले तो ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताऊंगी, फिर रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो दोबारा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है? पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन ये है, फर्स्ट है फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया होगा किस फॉर्म का? ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म का। अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच का रिलेशन? इफ़ अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या है? ज़ीरोज़। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के दो ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो सकते, कोई भी नंबर हो सकते, इसलिए उसको अल्फ़ा बीटा नाम दे दिया। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर अल्फ़ा बीटा आ जाते हैं तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। रिलेशन देखो, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू कोफिशिएंट का रिलेशन माइनस बी अपॉन ए। ये वाला, इसका ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू लिखा भी है यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट a है यहाँ पे एंड x का कोफिशिएंट b है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगर हमें ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। प्रोडक्ट और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c बाई ए, इसे लिख लो कांस्टेंट टर्म c, ये वाला टर्म, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा बीटा। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा है, उसको वेरिफिकेशन के लिए कैसे करना है? इज़ गिवन बाय px इक्वल्स टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। इस टाइप का होगा, इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। वैसे तो अभी पता चल गया होगा कि कैसे हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है। नेक्स्ट है, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास में तीन क्या आ जाते हैं? ज़ीरोज़ आ जाते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। इस एक्सप्रेशन में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का। तो उसके लिए कैसे निकालोगे ज़ीरोज़? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, फिर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। इसके डिनोमिनेटर में ए तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बस माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, ये तुम्हें याद रखना है और इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन करवा देती हूँ कि कैसे हम ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं, उसको कैसे वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। दो क्वेश्चन इसमें बन गए। फर्स्ट तो हमें क्या करना है? ज़ीरोज़ फाइंड करना है। जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि कैसे ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं वो मैं बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगी कि कैसे ज़ीरोज़ फाइंड किया जाता है। और एक है द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, और ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में कैसे रिलेशन फाइंड किया जाता है, इस क्वेश्चन से हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो डेफिनेशन मैंने लिखाई थी उसमें मैंने बताया था कि px इक्वल्स टू, हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में x² प्लस 7x प्लस 10, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है। किस टाइप का पॉलिनोमियल है, इसी में मैं तुम्हें सारे पॉलिनोमियल्स बता देती हूँ। ठीक है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का है ये। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज़ 2, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है ना, इसके हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं। ग्राफिकली अगर मैंने तुम्हें पहले बताया था तो इसके कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 2 ज़ीरो आएंगे। अब वो कौन कौन से आएंगे वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे पेपर में तो मार्क्स अच्छे आते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो गिवन है वो लिख लो। पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, px इक्वल्स टू को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इम्प्लाइज दैट एंड इक्वल्स टू का क्या मतलब है। इम्प्लाइज दैट मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप, आगे बढ़ना, ठीक है। बराबर मतलब, इक्वल मतलब उसके इक्वल क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रीवियस क्लास का याद आ रहा होगा कैसे हम फैक्टराइज करते थे, सेम फैक्टराइज ही करना है। यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, और हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट देखना है। सबसे पहले कांस्टेंट देखना है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। इस 10 को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 10, ठीक है। अब बीच वाली डिजिट को हम कैसे देखेंगे, 2 का सम करके क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 2 डिजिट का सम करके 10 आना चाहिए और उन्हीं 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके भी 10 आना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा हमारा फैक्टराइज, ठीक है ना। तो जैसे 10 इंटू 1 10 हो गया, ठीक है। तो हमें बीच में क्या चाहिए, 7 चाहिए, ठीक है। 2 डिजिट ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई भी क्या आ रहा हो, 10 आ रहा हो। तो यहाँ पे तुम फैक्टराइज करके देख सकते हो, 10 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये हो गया इसका फैक्टराइज। 5 2 जा 10 एंड 5 प्लस 2 7, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ऐसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। देखो 5 2 जा 10 एंड 5 प्लस 2 7, इस तरीके से फैक्टराइज निकाला जाता है, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो ये हो जाएगा, इसको कॉमन ले लो, इन दोनों को देखो, पहले x कॉमन लो, ये हो जाएगा अंदर x प्लस 5, फिर प्लस 2 कॉमन लो, अंदर आ जाएगा x प्लस 5। चेक करने के लिए देखो कि सही हो रहा है नहीं हो रहा है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, ठीक है। 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 5 जा 10, सही आ गया, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 5 तो कॉमन हो गया, इसको बाहर ले लो, और ये भी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार क्या कर लो, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 पुट कर लो, और x इक्वल्स टू वैल्यू आ गई -5। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट कर लो, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू वैल्यू आ गई -2। तो यानी जो हमें ज़ीरोज़ मिले हैं वो एक मिला है x इक्वल्स टू -5 और एक मिला है x इक्वल्स टू -2, इस तरीके से, ठीक है। ये हैं ज़ीरोज़, क्या है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ क्या क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, एक -5 है, एक -2 है। अब हमें इन ज़ीरोज़ से क्या करना है, रिलेशन निकालना है कोफिशिएंट और ज़ीरो के बीच में, ठीक है। वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब रिलेशन के लिए क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -b/a। ये क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या आया -5 एक आया, बीटा क्या आया -2 आया, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट, करने का तरीका अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, अल्फ़ा इक्वल्स टू -5 एंड बीटा इक्वल्स टू -2, 2 ज़ीरोज़ आए 1 2, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू -5, फिर इसको रख लो प्लस -2 इक्वल्स टू क्या वैल्यू दिया, -5 प्लस माइनस का माइनस, इसने दिया -7, ठीक है। अब ऐसे ही इक्वल्स टू -b/a होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। अब देखो b का, यहाँ पे ये क्या है, 7 है, x का कोफिशिएंट, माइनस तो पहले से था, x का कोफिशिएंट 7 है, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि -7 इक्वल्स टू -7। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, और हमारी वैल्यू आ भी गई ऐसे, ठीक है ना। इसी का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे, जो कि क्या होता है c/a। इसमें लिख लोगे कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट नॉट कोफिशिएंट, सॉरी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू -5 इंटू -2 इक्वल्स टू सी कितना है, यहाँ देखो 10, माइनस माइनस का प्लस, ध्यान से देखना, माइनस माइनस का प्लस, 5 2 जा 10, यानी कि 10 इक्वल्स टू 10, तो वेरीफाई भी हो गया ना, यानी ये हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। वेरिफिकेशन भी हमने कर दिया, रिलेशन उन दोनों के बीच में हमने बता दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, दोनों की वैल्यू सेम सेम आई। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, दोनों की वैल्यू सेम सेम आई। तो ये था ज़ीरोज़ निकालने का तरीका कि कैसे हम ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं और कैसे उनका वेरिफिकेशन करते हैं, उन कोफिशिएंट और ज़ीरो के बीच में कैसे रिलेशन को फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है क्यूबिक की, तो क्यूबिक वाला क्वेश्चन आप करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसे भी करके दूंगी, शॉर्ट वीडियो में डालूंगी पर करके दूंगी, ठीक है ना। आज के लिए मैं बस इतना ही करवाना चाहती हूँ, इसका कंसेप्ट होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये मैं शॉर्ट वीडियो में डालूंगी। जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो उसका एक एग्जांपल मैं शॉर्ट वीडियो में डालूंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। उसका मैंने आपको लिखाया भी है वहाँ पे कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा, जिसके ज़ीरोज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में और हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालना है। उसका मैंने आपको दे रखा है वहाँ पे लिख के, उसका फॉर्मूला लिख के दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं शॉर्ट्स में तो डाल ही दूँगी, अगर तब भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर से बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये सारी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपके मैं शॉर्ट वीडियो में डालूंगी। होप्स हो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, मैं आपके पूरे क्लियर कराऊंगी। थैंक यू।